अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर, खुशामदीद मेरी तमाम सहेलियों को, उनके प्यारे प्यारे बच्चों को, उनके घर वालों को, उनके घरों में रहने वाले बुज़ुर्गों को मेरा बहुत अदब से आदाब। और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैंने आज का प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है, मैंने ये सोचा कि अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ मैं अपने एक ऐसे एक्सपीरियंस से करना चाहूँगी जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, एक ऐसी हकीकत ज़िंदगी की। वैसे तो हम हर लम्हा किसी न किसी कैफियत से गुज़र रहे होते हैं, बहुत सारी सोचें होती हैं हमारे दिमाग में। कभी हम कुछ सोच रहे होते हैं, कभी हम अपने माजी के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी हम अपने फ्यूचर के बारे में बहुत परेशान हो रहे होते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, और जो हाल है उसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे होते। मगर एक ऐसी हकीकत ज़िंदगी की जो कि जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया, वो ये कि अक्सर औक़ात होता ही है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जिस वक्त अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह की ज़ात ने हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ दी हुई हैं। अभी थोड़े दिनों पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया था और आप लोगों से इस बात का वादा लिया था कि आप लोगों ने एक पेपर और पेन लेना है और उसके ऊपर आपने उन तमाम चीज़ों का जिक्र करना है जो और या लिखनी है, और आपने ख़ुद भी जानना है ये सोचते हुए कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या कुछ अच्छा है, नेगेटिविटी को निकालने के बाद। अब एक्सपीरियंस जो मैंने अपना शेयर करना था अपनी सहेलियों के साथ, वो ये था कि ऐसा होता है ना, जब ज़िंदगी में बिन मांगे आपको कोई ऐसी नेमत मिल जाए, कोई ऐसी खुशी मिल जाए, तो आपको शायद उस चीज़ का एहसास नहीं होता, आप उसको बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, बस है तो है। और फिर कई दफ़ा वो नेमतें जो किसी और के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, किसी और के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, वो आपके लिए जो है वो बहुत छोटी सी चीज़ रह जाती है और आप उसको उस तरह से वैल्यू नहीं देते। अब ये एक आई थिंक ह्यूमन साइकी ऐसी है। बचपन में भी हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं जिन खिलौनों के लिए बहुत रोते हैं और लड़ते हैं कि हमें वो खिलौना चाहिए, जब उनको मिल जाता है वो खिलौना तो कुछ दिनों के बाद उसको तोड़ के एक साइड पे फेंक देते हैं और वो कहते हैं कि जी अब हमें अगला खिलौना चाहिए, इससे बड़ा चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से अब आप सब जानते हैं कि तकरीबन हम लोगों को 5-6 महीने होने वाले हैं इस शो को करते हुए, और जब आप रेगुलरली कोई चीज़ कर रहे होते हैं और एक सिलसिला चल रहा होता है, तो बड़ा आपकी ज़िंदगी में मोनोटोनस आ जाती है और फिर आप कहते हैं क्या है यार, अब सुबह सुबह मुझे रोज़ाना उठना है और मुझे जाना है और वही चीज़ें मुझे बार बार करनी है और वही रूटीन और वही काम एंड ऑल दैट। मगर हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि ये चीज़ें, ये रूटीन, ये मोनोटोनस अगर एक दिन आपकी ज़िंदगी से ख़त्म कर दी जाए, अगर आपकी ज़िंदगी से निकाल दी जाए तो और आपको कहा जाए कि कल से आपने ये काम नहीं करना, एक लम्हे के लिए अगर हम ये सोचें तो तब हमें एहसास होगा कि वो ये जो नेमत आज हमारे पास है, या जो भी हम काम कर रहे हैं, या जो भी हम सर्व कर रहे हैं किसी भी कैपेसिटी के अंदर, चाहे हमारी जॉब है, चाहे जिस तरह से मैं ये शो होस्ट करती हूँ, तो फिर शायद आपको अंदाज़ा हो अगर आप एक लम्हे के लिए सोचें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी के अंदर बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। कुछ दिनों पहले जब मैं सुबह आ रही थी, मुझे भी बाकी लोगों की तरह सुबह उठना ज़रा मुश्किल लगता है। आई एम लाइकिंग इट स्लोली एंड स्टेडीली, मगर ये कि एक मुश्किल होती है बिकॉज़ ये इस तरह से कभी मैं रेगुलरली नहीं जागी। तो एक दिन जिस वक्त मैं आ रही थी यहाँ पे, तो एक लम्हे के लिए मेरे लिए ये सोच आई कि मेरे जहन में ये सोच आई कि अगर कल मुझे ये चीज़ मुझसे छीन ली जाए, क्योंकि हम इस दुनिया के अंदर ऐसी मिसालें देखते हैं कि वो लोग जो हमें हर रोज़ टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आते थे या जिनके बगैर तसव्वुर ही नहीं था कि शायद ये मॉर्निंग का आगाज़ होगा और मॉर्निंग चल सकेगी आगे, ऐसे लोग एकदम से कैमरा स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। और शो बिज़नेस के बारे में हमेशा ये बात कही जाती है कि आंख ओझल तो बस आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ऐसा होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बड़े खुशनसीब होते हैं जो दूर रहकर भी आपके दिलों पर जगह बनाएं और हमेशा आपके दिलों में रहें। तो कहने का मकसद ये, तमाम चीज़ें जब आप सोचते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये है आपके इख्तियार में कि आपकी ज़िंदगी बस आप बस सोचते कुछ है, होता कुछ है, और सब इख्तियार जो है उस रब का है। तो जो हमारी ज़िंदगी के अंदर है उसको एंजॉय कीजिए और उसको फॉर ग्रांटेड ना लें। मैं अक्सर औक़ात देखती हूँ कि लोगों को वो जॉब्स जिसके लिए वो इतना इंतज़ार कर रहे होते हैं, हाय काश मुझे ये जॉब मिल जाए, जिस वक्त उनको वो जॉब मिल जाती है
वो सब कुछ अपना एटीट्यूड भी उनके अंदर आ जाता है, उनके अंदर वो फॉर ग्रांटेड भी लेना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या है बस ठीक है ना, कर रहे हैं, और उस तरह से सिंसेरिटी से काम नहीं करते। और उनको उस चीज़ का अंदाज़ा तब होता है जब वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहती। इसलिए मैं हमेशा ये दरख्वास्त करती हूँ और दुआ भी करती हूँ अपने लिए कि ए रब, जो तूने हम सबको अता किया है उसकी अहमियत का अंदाज़ा हमारे दिलों को होना चाहिए, ताकि जो कुछ हमारे पास है उसकी कदर कर सकें और अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करें, इवन उन तमाम चीज़ों के लिए जो हमारे पास नहीं है। क्योंकि आपको क्या पता कि जो चीज़ आपके पास नहीं है और आप बहुत बेताबी से उसको मांग रहे हैं, क्या पता उसका ना होना ही आपके लिए बेहतर हो। तो इन तमाम मामलात को अगर हम अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें और जो कुछ आपके पास है बस उसको चेरिश करें, उसको एंजॉय करें, छोटे छोटे लम्हात जो होते हैं उनके अंदर अपनी खुशियों को ढूंढें, तो आपकी ज़िंदगी इस कदर हसीन हो जाएगी, इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि जिसका अंदाज़ा शायद आप ख़ुद भी नहीं लगा सकते। इसी खूबसूरत बात, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, वो बातें हैं जो मैं किताबों से पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि ये बातें जो मैं किताबों से पढ़ती हूँ ये आप तक ज़रूर आगे पहुँचाई जाए। बहुत ही खूबसूरत बात के साथ हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक सिलसिला जो आपसे कनेक्टिविटी का सिलसिला है, जो हम चाहते हैं कि आपके साथ हमारा ताल्लुक़ बंधा रहे, क्योंकि शायद हमारे इस शो का और कोई ख़ासा नहीं सिवाय इसके कि हम अपने दिल की आपसे और आपके दिल में जो है वो आप हमसे कह सकते हैं और हम वो सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी बहुत सारी ईमेल्स, बहुत सारे लेटर्स इस वक्त मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं, जो ऐसे लोग जो मेरे इस शो पे आना चाहते हैं, इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो तमाम लेटर्स और ईमेल आपके सामने मैं ज़रूर पढ़ूँगी मगर इस ब्रेक के बाद।